जय हिंद दोस्तों, एवन ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला कौन है, दयाराम साहनी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे भाई हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मोहनजोदाड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो मेरे भाई मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है, राखादास बनर्जी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान लरकाना जिले में। तो मेरे भाई ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। तो मेरे भाई मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब प्रांत, पाकिस्तान सहीवाल जिला में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। मेरे भाई नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मेरे भाई विशाल स्नानागार को जो है सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। तो मेरे भाई उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में मेरे भाई पाए जाते हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। यानी कि घर जो है किस टाइप के थे, ये आपसे पूछा गया है। तो किस टाइप के मिले हैं, वर्गाकार या आयताकार। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है। मेरे भाई संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। मेरे भाई विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, आयताकार। तो मेरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलखड़ी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो मेरे भाई हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल जो है मेरे भाई कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आपका नहीं होगा। लोथल जो है मेरे भाई कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो मेरे भाई लिख सकते हैं। तो लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में। लिखें तो मेरे भाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप नोट कर लें। तो कालीबंगा कहाँ पर है मेरे भाई? राजस्थान में है। और धोलावीरा कहाँ पर है मेरे भाई? धोलावीरा है आपका गुजरात में। ये भी कहाँ पर है मेरे भाई? गुजरात में। तो धोलावीरा आपका गुजरात में है और लोथल जो है ये भी आपका गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है मेरे भाई? राजस्थान में। तो आप लिखना चाहें लिख ले मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो मेरे भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग करते थे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो मेरे भाई इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजातीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। मेरे भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।